देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है कि किस तरीके से जीटीएम को यूज़ करके हम फ़ाइल डाउनलोड करने वाले इवेंट को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है? अब ये जो इवेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लैंडिंग पेज वगैरह के ऊपर ब्रोशर वगैरह डाउनलोड करने का ऑप्शन देते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एजुकेशन की कैटेगरी में हैं, अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप एजुकेशन की कैटेगरी के अंदर हैं और आपने क्या करा हुआ है, जैसे एक लैंडिंग पेज बनाया हुआ है जिसके ऊपर आपने किसी बटन के ऊपर क्लिक करके यूजर को फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अब इस चीज को अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो इससे आपको ये पता लगेगा कि जितने लोग आपके लैंडिंग पेज पर आए हैं उनमें से कितने लोगों ने इस फाइल को डाउनलोड करा, प्लस में जो लोग फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर हाईली इंटरेस्टेड हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उसके डाटा को यूज करके आप उन लोगों को रीमार्केटिंग कैंपेन के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो फाइल डाउनलोड वाला इवेंट है, ये हमारा रियल एस्टेट के अंदर यूज होता है, ठीक है। रियल एस्टेट में क्या होता है कि भाई आपका हाई टिकट वैल्यू प्रोडक्ट है। अब हाई टिकट वैल्यू प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले कस्टमर क्या करेगा, आपके ब्रोशर को डाउनलोड करेगा। ब्रोशर को अगर उसने डाउनलोड करा है, उस चीज को आप क्या कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ यूजर में से कितने यूजर हमारे हाईली इंटरेस्टेड हैं। फिर आप उनको उनके अकॉर्डिंग ऑफर्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पूरे एक फनल बनाने के लिए हमारा जो ये डाउनलोड फाइल वाला इवेंट है, हम इसको ट्रैक किसमें करते हैं, GA4 के अंदर करते हैं। और GA4 में हम ये देख सकते हैं कि भाई यूजर ने कौन सी फाइल को डाउनलोड करा है। अगर आपकी वेबसाइट या आपके मल्टीपल लैंडिंग पेजेस हैं और आपने अपने एक लैंडिंग पेज पर या पूरी वेबसाइट पर मल्टीपल टाइप ऑफ फाइल्स दी हुई हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ फाइल्स का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने PDF भी लगाया हुआ है, XLS मतलब एक्सेल का फॉर्मेट भी लगाया हुआ है, डॉक का फॉर्मेट भी लगाया हुआ है, आपकी JPEG इमेज भी है, ठीक है, PNG इमेजेस हैं। तो आप जिस भी फॉर्मेट को ट्रैक करना चाहो, आप इस ट्यूटोरियल के बाद इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट के फाइल को ट्रैक कर सकते हैं। और जब भी कोई यूजर उस फाइल को डाउनलोड करेगा, वो आपका इवेंट कहाँ दिखाई देगा, आपको GA4 के अंदर दिखाई देगा। तो यही सारी चीज आज हम क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। तो इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होने वाला है आपके टैग्स एंड ट्रिगर के अंदर। तो आप अगर यहाँ पर कोई भी स्टेप मिस कर गए तो आपका हो सकता है टैग या ट्रिगर आपका काम ना करे और ये ट्रैकिंग आपकी वेबसाइट पर प्रॉपर सेट ना हो पाए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा हुआ है, मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर यहाँ पर एक बटन लगाया हुआ है। जब भी कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो क्लिक करते ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि भाई आपको इस फाइल को कहाँ सेव करना है। मैं जैसे डेस्कटॉप पे कर देता हूँ और यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ, तो ये मेरी एक फाइल डाउनलोड हो गई। और इसी बटन के ऊपर क्लिक करके जो हमारी फाइल डाउनलोड हुई है, इसी को हम क्या करना चाह रहे हैं, ट्रैक करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो ट्रैक करने के लिए सबसे पहले तुम्हें कहाँ आना है, सबसे पहले आना है तुम्हें GTM के पैनल में। मैं यहाँ पर GTM के पैनल के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टैग बनाना है। टैग का नाम हम देंगे फाइल डाउनलोड GA4 इवेंट टैग, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नाम देता हूँ फाइल डाउनलोड GA4 इवेंट टैग, ठीक है। नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। एंड देन उसके बाद यहाँ से टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। टैग कॉन्फ़िगरेशन में इसको हम ट्रैक कहाँ कर रहे हैं, GA4 के अंदर एज ए इवेंट, तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमने अपनी मेजरमेंट आईडी क्या करी हुई है, सेव करी हुई है, तो GA4 मेजरमेंट आईडी को मैंने यहाँ से पिक कर लिया। उसके बाद इस इवेंट का नाम हम देना चाहते हैं फाइल डाउनलोड इवेंट, ठीक है, हमने एक नाम दे दिया। अब उसके बाद यहाँ ट्रिगर में आएंगे और ट्रिगर में आने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर ट्रिगर बनाएंगे। ट्रिगर का हमारा यहाँ पर बनेगा फाइल डाउनलोड ट्रिगर, ठीक है। और इसके बाद ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे क्या सेलेक्ट करना है, अब यहाँ पर मुझे सेलेक्ट क्या करना पड़ेगा, जस्ट लिंक सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने जस्ट लिंक को क्यों सेलेक्ट करा, जस्ट लिंक को आप ऐसे समझो कि एक यूजर जब आपकी वेबसाइट पर आया है तो वो क्या करेगा, एक बार में एक लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, और जिस लिंक के ऊपर क्लिक करके वो फाइल को डाउनलोड कर रहा है तो वो मेरा क्या है, सिंगल क्लिक है। और सिंगल क्लिक को जब भी आपको ट्रैक करना हो तो आप यहाँ पर हमेशा क्या सेलेक्ट करोगे, जस्ट लिंक सेलेक्ट करोगे। और जस्ट लिंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, सम लिंक। सम लिंक में आप यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम करते हैं लिंक URL या क्लिक URL मैच रेजेक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे,
एक सिंटेक्स आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मेट को मैच कराने के लिए होता है कि जिस भी यूजर जिस भी बटन के ऊपर क्लिक कर रहा है और उस बटन के ऊपर जो लिंक लगा हुआ है, अगर उस लिंक में हमारा जो फॉर्मेट है वो पीडीएफ मैच हो जाता है तो हमारी ये ट्रैकिंग बन जाए, ठीक है। तो उसको सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, उसके बाद डॉट लगाना है, यहाँ पर 2 ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, एक डॉलर का साइन लगाना है और इन 2 ब्रैकेट के अंदर आपको वो फॉर्मेट लिख देना है पीडीएफ, जिस फॉर्मेट को आप ट्रैक करना चाहते हो, ठीक है। अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जैसे आप मानकर चलो आपके मल्टीपल फॉर्मेट चल रहे हैं तो बार बार आपको अलग अलग फॉर्मेट के लिए ट्रिगर बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही फॉर्मेट में आप क्या कर दो, यहाँ पर पाइपलाइन लगाओ, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके से क्या करेंगे, पाइपलाइन लगाएंगे और जैसे मैं कह देता हूँ डॉक फॉर्मेट मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा DOC, फिर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक पाइपलाइन लगा देता हूँ। मानकर चलो मुझे PNG फॉर्मेट ट्रैक करना है तो मैंने यहाँ पर PNG लिख दिया, तो फिर उसके बाद एक पाइपलाइन लगाता हूँ, जैसे मानकर चलो XLS लिख दिया। तो जितने भी टाइप ऑफ फॉर्मेट फाइल हो आपकी, उनको आप इस तरीके से इस ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते चले जाएं, ठीक है। तो अभी मैं हाल फिलहाल के लिए क्या कर देता हूँ, यहाँ पर PDF कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इसको हम जाकर कहाँ देखेंगे, एनालिटिक्स के अंदर जाएंगे। यहाँ से मैं सबसे पहले प्रीव्यू विंडो ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। डिबग व्यू मैंने यहाँ से ऑन कर लिया। अब यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ से इसको प्रीव्यू करते हैं, ठीक है। प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ से क्या कर लेना है, सिंपल आप यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरी क्या हो जाएगी, वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर मेरा अभी जो फाइल डाउनलोड वाला इवेंट है वो फायर नहीं हुआ है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपनी इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। ये मेरी फाइल सेव हो गई। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर फाइल डाउनलोड वाला जो मेरा इवेंट है वो फायर हो चुका है। उसके बाद एनालिटिक्स में जाते हैं, यहाँ पर मेरा क्या आना चाहिए, यहाँ पर मेरा वो फाइल डाउनलोड वाला इवेंट आना चाहिए। ये देखो फाइल डाउनलोड इवेंट का एक ऑप्शन आ गया, इसमें मैं सिंपल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे को ये 2 इवेंट आ रहे हैं, ठीक है। अब ये 2 इवेंट क्यों आ रहे हैं, फाइल डाउनलोड और फाइल डाउनलोड इवेंट, ठीक है। ये तो हमने जो बनाया है वो है और जो एनालिटिक्स बाय डिफॉल्ट ट्रैक करता है ये वो है। तो इसको अगर आपको ऑफ करना हो, अब यहाँ पर दिक्कत सबसे बड़ी क्या होगी कि अगर 2 इवेंट आ रहे हैं तो आपका यहाँ पर दोनों में डाटा जा रहा है तो डाटा की क्वालिटी पे थोड़ा सा असर पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बाय डिफॉल्ट वाले फाइल डाउनलोड वाले इवेंट को मैं बंद कर देता हूँ। तो उसको बंद करने के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद डाटा स्ट्रीम में जाना है। डाटा स्ट्रीम में इसको आप ओपन करिएगा और यहाँ पर मेजरिंग का एक ऑप्शन आ रहा है, इसकी सेटिंग पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आप क्या कर देंगे, इन सबको ऑफ कर देंगे, ठीक है। इन सबको जब आप ऑफ करोगे तो ऑटोमेटिकली अब आपका क्या होगा, यहाँ पर जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद आपका जो इवेंट होगा वो एक ही इवेंट मेरा क्या होगा, फायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फाइल डाउनलोड वाले इवेंट आपको नहीं दिखेंगे। वैसे अब मेरा ये क्या हो चुका है, मेरा जो ये GA4 का इवेंट है ये प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पर जाऊंगा, इस असिस्टेंट विंडो को मैं क्लोज करूंगा और जो मेरी वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी थी इसको मैं फिनिश करूंगा और वापस आऊंगा टैग मैनेजर के अंदर और यहाँ से मैं इसको सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद ये मेरी जो ट्रैकिंग है ये मेरी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो चुकी है। और अब क्या होगा कि जब भी कोई यूजर मेरी वेबसाइट पर आएगा और मेरी वेबसाइट पर आने के बाद इस डाउनलोड कैटलॉग वाले बटन के ऊपर क्लिक करके किसी फाइल को डाउनलोड करेगा तो उसको मैं एज ए इवेंट एनालिटिक्स के अंदर देख पाऊंगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि फाइल को अगर यूजर आपकी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहा है उसको आप GA4 के अंदर GTM की हेल्प से ट्रैक कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।